हेलो एवरीबॉडी, जय माता दी सबको और हैप्पी नवरात्रास एंड वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, उनका प्रोविजंस क्या है वो हमने डिस्कस किया, उनका कंपोजिशन, टेन्योर ऑफ द मेंबर्स। नाउ टुडे आई विल डिस्कस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स presiding officers of parliament. ओके, सो पार्लियामेंट में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टू हाउसेस रहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ईच हाउस हैज टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ओके, लोकसभा हैज टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। That is speaker and डेप्यूटी स्पीकर। ओके, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहता है किसमें? लोकसभा। लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। उसी तरह राज्यसभा में also has two presiding officers. Okay, so two presiding officers, that is chairman and deputy chairman. Chairman and deputy chairman. Now first we will discuss speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha. ओके, सो अगर हम स्पीकर की बात करें, इसका जो इलेक्शन रहता है, इलेक्शन, he or she is elected from among its members, from among its members during the first meeting of लोक सभा। तो यूजुअली स्पीकर जो है इलेक्ट किया जाता है आफ्टर एवरी न्यू इलेक्शंस। जब भी न्यू इलेक्शंस होती हैं तो स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया जाता है। वो उसकी इलेक्शन कब कंडक्ट होती है? जो भी फर्स्ट मीटिंग रहती है किसकी? लोकसभा की, आफ्टर द जनरल इलेक्शंस की जो फर्स्ट मीटिंग रहती है, उसमें स्पीकर की जो है वो क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट किया जाता है। और इसको इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा के मेंबर्स ही, अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को जो है स्पीकर इलेक्ट करेंगे, जिसका नाम नॉमिनेट किया जाएगा बाय द लीडर ऑफ द पार्टी और द हाउस। एंड इसकी जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर is fixed by president. ओके, जो इसकी डेट ऑफ इलेक्शन रहती है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एंड आल्सो whenever office of speaker falls vacant, then Lok Sabha elects
new speaker from among its members. क्लियर? जब भी स्पीकर ऑफिस ऑफ स्पीकर वैकेंट हो जाए, किसी वजह से खाली हो जाए, तो न्यू स्पीकर इलेक्ट किया जाता है और वो भी लोकसभा के मेंबर्स में से ही, लोकसभा के मेंबर ही उसको इलेक्ट करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ टेन्योर, इसका टेन्योर क्या रहता है? यूजुअली remains in office during the life of Lok Sabha। तो यूजुअली इसका टेन्योर क्या रहता है? जब तक लोकसभा की लाइफ है, दैट मीन जब तक लोकसभा है, चल रही है, तब तक जो है स्पीकर जो है वो पावर में रहता है, ओके, ऑफिस में रहता है। बट दैट डजंट मीन कि जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो इमीडिएटली स्पीकर का ऑफिस जो वैकेट इमीडिएटली नहीं होता है। ही रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर, ओके। तब तक वो ऑफिस वैकेट नहीं करेगा जब तक न्यू स्पीकर जो है वो इलेक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स वैसे तो इसका टेन्योर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा रहता है। लाइफ ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा इसको, लाइफ ऑफ लोकसभा डजंट मीन्स कि स्पीकर जो है अपना ऑफिस इमीडिएटली, जैसे ही सपोज आज अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो आज ही स्पीकर का ऑफिस वैकेट नहीं होता है। वो कब तक रहेगा ऑफिस में? जब तक न्यू स्पीकर जो फर्स्ट मीटिंग में अपॉइंट और जब इलेक्ट ना किया जाए। क्लियर? बट कुछ कंडीशंस हैं, but he has to vacate his office earlier under following conditions। ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर वो अपना ऑफिस जो है वो 5 साल से पहले भी जो है वैकेट कर सकता है, लोकसभा की लाइफ से पहले भी। तो वो कौन सी कंडीशंस है? इफ ही सीजेस removed, ceases means removed or end, if he ceases to be member of लोकसभा। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर वो लोकसभा की मेंबरशिप उसकी कैंसिल हो जाए, रिमूव हो जाए, इन दैट केस स्पीकर जो है अपनी पोस्ट उसको वहां से वैकेट करनी पड़ती है। नंबर 2, इफ ही रिजाइन्स his resignation to the deputy speaker, ओके। या फिर वो रिजाइन दे सकता है। अगर वो अपनी मर्जी से रिजाइन दे तो उसको वो रिजाइन किसको देना होता है? डेप्यूटी स्पीकर को। दो ये कंडीशंस। एंड थर्ड वन इज, तो थर्ड कंडीशन क्या है? इफ ही इज removed by a resolution passed by majority of all the members
ऑफ लोकसभा। और अगर उसका रिमूविंग रेजोल्यूशन पास हो जाए, मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दैट मीन्स अपॉइंट भी लोकसभा मेंबर्स ही करते हैं और रिमूव भी वही करेंगे। मेजोरिटी ऑफ ऑल मीन्स नॉट अ सिंपल मेजोरिटी, दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट मीन्स 51% ऑफ ऑल द मेंबर्स, 51% ऑफ ऑल द मेंबर्स का वोट अगर इसको रिमूविंग प्रोसेस में चला जाए तो इसको रिमूव किया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स मीन्स 51% ऑफ ऑल द मेंबर्स। ओके, अगर 545 स्ट्रेंथ 543 स्ट्रेंथ है तो उसका 51% मेंबर्स अगर इसके फेवर में कर दें, रिमूवल फेवर में रेजोल्यूशन पास हो जाए तो स्पीकर कैन बी रिमूव्ड। एंड सच रेजोल्यूशन जो रहता है, सच रेजोल्यूशन must be moved only after giving 14 days advance notice। तो इसके लिए उसको 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है रिमूव करने से पहले। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, इफेक्टिव मेजॉरिटी से उसको जो है वो रिमूव किया जा सकता है। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, whenever there is a resolution, जब भी इसका रिमूविंग रेजोल्यूशन पास हो या चल रहा हो, इनिशिएट किया जाए, ओके, whenever जो रिमूविंग रेजोल्यूशन है इज इन प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस में है या इनिशिएट किया गया है, is in process, then at that time speaker cannot preside, very important, cannot preside over joint sittings। We know whenever there is a deadlock, in case of ordinary bill केस में अगर कहीं डेडलॉक हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है एक जॉइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और उस जॉइंट सीटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है? स्पीकर। और जब इसका रिमूविंग प्रोसेस रेजोल्यूशन अगर इनिशिएटिंग प्रोसेस में है, एट दैट टाइम स्पीकर जो है जॉइंट सीटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And also most important thing is that but he can participate in the proceedings of house as a member। उस वक्त वो एज अ सिंपल मेंबर ऑफ, जस्ट लाइक अदर मेंबर्स, स्पीकर भी जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में रहती हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट नहीं कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, यूजुअली स्पीकर जो है, जो पार्लियामेंट में जो वोटिंग होती है फर्स्ट इंस्टांस मीन्स जो बिल पास किया जाता है उसके ऊपर जो वोटिंग्स होती हैं, जो मेंबर्स वोट करते हैं फर्स्ट इंस्टांस में, तो स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करता। ओके, स्पीकर कैन ओनली वोट इन केस ऑफ डेडलॉक, इन केस ऑफ टाई। अगर कहीं लोकसभा राज्यसभा वोटिंग की टाई हो जाए, देन जो टाई केस में जो है स्पीकर वोट कर सकता है, अदरवाइज इन नॉर्मल अंडर कंडीशंस फर्स्ट इंस्टांस में वो नहीं करता है, या इसको
याद रखिएगा, सिर्फ सेकंड इंस्टांस में ही, इन केस ऑफ टाई ओनली, जब वोट्स इक्वल हो उसी केस में स्पीकर जो है क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। बट जब उसका रिमूविंग रेजोल्यूशन प्रोसेस में हो उस वक्त वो स्पीकर की पावर पे नहीं होता है, वो एज सिंपल एज एक मेंबर एक्ट करता है। सो दैट इज़ वाई स्पीकर जो है जब रिमूविंग प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा हो उस वक्त वो क्या कर सकता है, फर्स्ट इंस्टांस में वोट कर सकता है, बट इन केस ऑफ टाई वो वोट नहीं कर सकता है। क्लियर? Also, during this, he can vote in first, he can vote in the first instance. First instance, that is like other members. Like other members, he can vote. But cannot vote, this is important, in second instance. But cannot vote in second instance. That is, second instance mean during the tie or equality of votes. Because usually speaker जो है वो नॉर्मल कंडीशंस फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करता है, क्योंकि वो एज अ न्यूट्रल उसको मेंटेन रहना होता है। स्पीकर सिर्फ वोट कर सकता है ओनली इन द सेकंड इंस्टांस, ओनली इन केस ऑफ टाई और इक्वालिटी ऑफ द वोट्स, अगर मैच टाई हो जाए। अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस में है उसके रिमूविंग, उस वक्त वो सेकंड फर्स्ट इंस्टांस में वोट कर सकता है, बट सेकंड में नहीं कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पावर्स। एंड फंक्शंस क्या रहते हैं स्पीकर की, लाइक he derives powers from constitution. He derives the powers from the constitution, rule of rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha and parliamentary conventions. ओके, तो यूजुअली स्पीकर जो अपनी पावर्स उसको ग्रांट की गई हैं, वो उसको पावर्स का सोर्स क्या है स्पीकर का, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड करता है, और उसी के साथ कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर जो रहते हैं लोकसभा के, बिजनेस के और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो कमिटीज रहते हैं कुछ, ये सब जो है स्पीकर का सोर्स है, उसको पावर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उसकी मेन पावर्स क्या रहती हैं, फंक्शंस क्या रहते हैं, टू मेंटेन law and order of Lok Sabha, to
maintain quorum of house, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, quorum of house, quorum in 1/10। किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग, लोकसभा की हाउस की प्रोसीडिंग शुरू होने के लिए 1/10 मेंबर की जरूरत रहती है, सिमिलर इन द केस ऑफ द राज्यसभा। और ये किसको देखना है कि 1/10 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट है कि नहीं, वो स्पीकर ने देखना है टू मेंटेन द quorum ऑफ द हाउस। दैट इज quorum क्या रहता है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। एटलीस्ट 1/10 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, उससे कम नहीं। क्लियर। और उसी के साथ में he adjourns house or suspends the meetings। that means adjournment and suspension of the house कौन करता है, speaker of the meetings in absence of quorum। ओके। अगर quorum जैसे हमने डिस्कस किया 1/10 से कम मेंबर हैं तो वो एडजर्न भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। एंड आल्सो डज नॉट, जो हम पहले भी डिस्कस कर, डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, but vote during second instance, that is in case of tie or equality of votes। ओके, अगर कहीं मैच टाई हो गया, दैट मीन्स अगर वोट इक्वल वोटिंग हो गई है, तो उस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए स्पीकर, ओनली दैट कंडीशन के अंदर स्पीकर जो है वोट करता है, जिसको बोलते हैं और ड्यूरिंग सेकंड इंस्टांस। और उस वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। एंड सच वोट इज कॉल्ड casting vote। Very important। Casting vote means the vote which is casted by the speaker during the second instance in case of tie, in case of equality of the votes in the parliament। Now next, उसी तरह next is like he presides over joint sittings of both houses। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जॉइंट सिटिंग्स जो रहती हैं दोनों हाउसेस की, जब भी बिल लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाए, ऑर्डिनरी बिल को लेके पास ना हो 6 मंथ्स के तक, एक जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर रहता है। He can allow secret meeting or sitting of house on request of लीडर ऑफ हाउस। सो लीडर ऑफ हाउस यूजुअली कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर। तो उसके कहने पे सीक्रेट मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, स्पीकर ऑर्गेनाइज करता है, वो डिसाइड करता है कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा या अदर आउटसाइड अदर मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर।
और इसी के साथ में he decides whether a bill is मनी बिल और नॉट, और किसी भी फिनेंशियल बिल को डिक्लेयर करना कि ये मनी बिल है या नहीं करना है। मनी बिल को डिक्लेयर कौन करता है? फिनेंशियल बिल को मनी बिल। दिस इज द पावर ऑफ द स्पीकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर सर्टिफाइज दैट द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ये इसकी पावर्स हैं, इसके फंक्शंस हैं। एंड ऑल्सो it decides the questions of disqualification of member of लोक सभा। ओके, तो लोकसभा के मेंबर की जो डिस्क्वालिफिकेशन रहती है अंडर 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, अगर कोई भी पार्टी चेंज करता है आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो 6 मंथ्स के बाद में पार्टी ज्वाइन करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, या वो पार्टी की विप के अगेंस्ट में जाए, तो अंडर दीज कंडीशंस जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। and also he appoints the chairman of all parliamentary committees ऑफ लोकसभा। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज रहती हैं लोकसभा की, जितनी भी कमेटीज होती हैं, उसका चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर करता है। ही आल्सो is the chairman of बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कि बिजनेसमैन रूल्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के रिलेटेड जो कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है। रूल्स कमेटी, जो कमेटी रूल्स बनाती है, एंड जनरल पर्पस कमेटी, ओके। एंड ही इज आल्सो द चेयरमैन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कि बिजनेस हाउस के बिजनेस का पार्लियामेंट के बिजनेस की कमेटीज होती हैं, किस तरह से उसको मतलब काम करना है, रूल्स किस तरह के रूल्स फॉलो करने हैं। जनरल पर्पस के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं पार्लियामेंट में, दीज इंपॉर्टेंट कमेटीज आर आल्सो चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो ये तो हमारा स्पीकर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।